बाउंड्रीज़ क्या होती हैं? गाइडलाइंस होती हैं हर इंसान की। हम सब गाइडलाइंस रखते हैं कुछ कि हमसे इस तरह से बात की जा सकती है, ये बात हमें मुनासिब नहीं लगती तो इस तरह से हमसे बात ना की जाए, इस बारे में बात नहीं की जा सकती, इस वक्त मैं अवेलेबल नहीं हो सकता, स्लिपरी दोस्तों से मिलना मेरे लिए हेल्दी नहीं है तो मैं नहीं मिल सकता, मेरी रिकवरी के लिए हेल्दी नहीं है। और अगर किसी चीज़ पे किसी ने स्टैंड ले लिया, ऐसा होता है ना अक्सर हम ना कह देते हैं किसी को, बट फिर वो आगे से क्या करते हैं, हमें हमारा माइंड चेंज करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, बार बार वही बात करके हमारी बात को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसकी मिसाल ये है कि कोई मजाक करे हमारे साथ बहुत सेंसिटिव से टॉपिक पे, कोई ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सेंसिटिव है हमारे लिए, और कोई सब 4-5 लोगों में बैठ के हमें टीज़ करे किसी चीज़ के ऊपर और हमें तंग कर रही है ये चीज़, और जब हम उन्हें मना करते हैं, दोस्तों में क्या होता है, दोस्तों को जब मना करते हैं कि बात ना कही जाए तो आगे से क्या जवाब मिलता है, वो ज़्यादा करते हैं। क्या कहते हुए, इतने तुम रहते नहीं कोई भी बात करके। या उसके बाद होता क्या जब दोस्त ऐसी बात करते हैं, नहीं आप भी हंस पड़ते हो, हम भी हंस पड़ते हैं, हम कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, ब्रेक करने देते हैं। जैसे दोबारा मिसाल ले लें, आप बैठे हुए हैं 4 लोगों में और सिगरेट आपने नहीं पीनी और आपको ऑफ़र की जा रही है कि सिगरेट पी लें, और आप कह रहे हैं कि नहीं पीनी, पहली बार चले हिम्मत करके कह दिया है कि नहीं पीनी, उसके बाद क्या होगा, कोई बात नहीं है पी लो, 100 दिन रह कर आए इंडोर, एक दफ़ा पी लो, ड्रग तो नहीं कर रहे ना तुम, दिल नहीं करता तुम्हारा, खैर है सिगरेट से कुछ नहीं होता, क्या जवाब है इस सबका। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। आप लोगों को पता है आप लोग की बाउंड्रीज़ कौन कौन सी हैं? नहीं, पर्सनल लाइफ में आपकी बाउंड्रीज़ कौन कौन सी हैं? आपकी एक पर्सनल स्पेस है जिसको आप क्रॉस नहीं करने देते, ऐसा ही है। किस तरह से, जैसे कुछ लोग करते हैं कि बहुत करीब आके मुझसे बात ना की जाए, टच ना किया जाए, कुछ लोग बहुत अनवांटेड टच, बिल्कुल अब्यूसिव लैंग्वेज कुछ लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती कि मेरे सामने गाली ना यूज़ की जाए। और कभी कभी हम किसी और की बाउंड्री के लिए भी लड़ पड़ते हैं ना, जैसे अगर वालिदैन से हम देखें कि कोई और बहन भाई बदतमीज़ी से बात करे तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती हमसे कि ऊँची आवाज़ में बात क्यों की जा रही है, ये वो हद होती है, ये बाउंड्री होती है जो हम किसी और की ब्रीच नहीं करने देती। ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर जब लोग पैसे मांगने आते हैं, हैव यू गाइस नोटिस, कभी कभी बहुत इंटिमिडेट करने के लिए बिल्कुल अंदर आ रहे होते हैं गाड़ी के, राइट? ये होता है, ये हमारी पर्सनल बाउंड्री ब्रीच करने की एक एग्जांपल है। तो डिफरेंट किस्म की बाउंड्रीज़ होती हैं, हम एक एक करके विल गो थ्रू दैम टुडे, एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे एंड फिर विल लुक इनटू दिस कि वायलेशन जब होती है तो कैसे पता चलता है कि इन पर्टिकुलर बाउंड्रीज़ की वायलेशन हो रही है। फिजिकल बाउंड्रीज़, जो टच वाली बात इन्होंने की, फिजिकल बाउंड्रीज़ इंक्लूड योर नीड्स फॉर पर्सनल स्पेस, योर कंफर्ट विद टच एंड योर फिजिकल नीड्स लाइक नीडिंग टू रेस्ट, ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर. It's okay to let people know that you don't want to be touched or that you need more space. It is also okay to say that you're hungry or that you need to rest. हर कोई हमारा दोस्त नहीं होता, हर कोई आके हमारे कंधे पे हाथ नहीं रख सकता। डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरीके से ग्रीट किया जाता है, हर कल्चर में हैंडशेक को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। डू यू गेट इट? आपका किसी को गले मिलने का दिल कर रहा है बट वो अगर आपका करीबी दोस्त नहीं है और वो नहीं कंफर्टेबल कि आप उससे गले मिलो तो आपको नहीं मिलना चाहिए जी, स्पेशली कोरोना के टाइम। अच्छा, 2 मसले होते हैं जिस वजह से बाउंड्रीज सेट नहीं हो पाती। एक तो ये कि हमें ख़ुद नहीं पता होता कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं। सबसे पहला मसला, हमें डिफ़ाइन नहीं की होती हमारी बाउंड्रीज़। आपने अपनी बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन नहीं की। दूसरी बात ये कि हम दूसरों को बताते नहीं हैं बाउंड्रीज़ का कि ये हमारी बाउंड्रीज़ हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फॉलो करें। फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ की एग्जांपल ये हो सकती हैं कि आई एम रियली टायर्ड, आई नीड टू सिट डाउन, बैठने की इजाज़त लेना। सही, ऐसे होता है ना, अक्सर 3-4 लोग खड़े हैं और आपको रूड लग रहा होता है कि मैं बैठ जाऊँगा तो रूड लगेगा, बट इट्स फाइन। अगर आप टायर्ड हो तो आप एक बाउंड्री मेंटेन कर सकते हो कि रेस्ट करने के लिए आप बैठना चाहते हो। आई एम नॉट अ बिग हगर, आई एम अ हैंडशेक पर्सन। हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता हग करने में, सिर्फ कोई हैंडशेक के साथ एंड करना चाहता है, या कुछ सिचुएशंस में अगर कोई हैंडशेक भी अवॉइड करना चाहता है तो किया जा सकता है रीज़न देकर। यू हैव टू से कि सॉरी, आई नीड टू ईट, आई एम गोइंग टू ग्रैब समथिंग। ऐसा कभी हुआ हो कि किसी के साथ हैंग आउट कर रहे हो और आपको भूख लग रही है और किसी और को नहीं लग रही है, और आप वेट करते हो कि जब सबको भूख लगेगी तो साथ जाके खाना खाएंगे? होता है, राइट? चलें, लेट्स से कि किसी ने खाना खा लिया और आप भूखे हैं तो फिर आप खाते नहीं हैं, इट्स फाइन, एक्सक्यूज़ करके खाना खाने जाया जा सकता है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि कुछ लोग पेट्स के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं होते। कोई एक फैमिली मेम्बर इतना यूज़ टू नहीं होता बिल्लियाँ रखने के, या कोई पेट रख लिया हमने घर में, लेकिन परमिशन देनी पड़ती है कुछ मेजॉरिटी लोग जो हैं वो पेट रखना चाह रहे होते हैं। जैसे देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो एलर्जिक थी, उनको अस्थमा का मसला था और बिल्लियाँ घर में रखने की वजह से उनका अस्थमा ट्रिगर किया करता था। उनके घर वालों ने 7 से 8 बिल्लियाँ रखी हुई थी और इस वजह से उनको अपनी दोस्तों के घर जाकर रुकना पड़ता था, बट घर वालों ने बिल्लियाँ घर के अंदर रखी हुई थी। तो ऐसी किसी चीज़ जिससे आप एलर्जिक हैं, यू नीड टू वॉइस आउट कि ये पॉसिबल नहीं होगा, ये खाने में ना डालें, इस तरह की चीज़ें।
You have to speak up for yourself. No, I don't want you to touch me like that. Could be anything. जैसे कंधे पे आके दोस्त अक्सर हाथ रख देते हैं, हर कोई कंफर्टेबल फील नहीं होता. Don't go into my room without asking first. किसी मेहमान ने आके ऐसा किया हो कभी कि आपके बेडरूम के अंदर चले गए हों? जैसे there was अगेन अ फ्रेंड ऑफ माइन, उन्होंने बताया था उनके घर में अच्छा नहीं समझा जाता कि आप जाके उनके बेड के ऊपर बैठो. कोई फेमिलियर है इस आइडिया के साथ कि कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि आप उनके बेडरूम में जाके उनके बेड के ऊपर बैठो. यूजुअली हमारे यहाँ पे ऐसी बाउंड्री नहीं फॉलो की जा रही होती. प्लीज़ बेड पे आके बैठें, कंफर्टेबल फील करें, राइट? तो कमरे में भी अगर कोई चला जाए तो रोका है कभी किसी ने? ये नहीं कह रहे कि माँ बाप को कहें, फैमिली मेम्बर्स को नहीं, वो आ सकते हैं. अच्छा, लेकिन ये एग्जांपल तो नहीं कि अम्मी सफाई करने आना चाह रही हूँ और आप कह रहे हैं नहीं ये नहीं, हाँ देन इट्स फाइन. वायलेशन होती हुई देखी किसी ने फिज़िकल बाउंड्रीज़ की कभी? कोई सेलिब्रिटी मिल जाए बहुत पास, जाके उनके पिक्चर लेना शुरू कर देना वाकई, और वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते. कोई बहुत ज़्यादा पास आके आपके फेस पे बात कर रहा हो, लोग इंटिमिडेट करने के लिए अक्सर ऐसे करते हैं कि सामने वाला ना कह सके. और अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं कि कोई इतना क्लोज़ है आपकी प्रॉक्सिमिटी के, तो बता देना चाहिए और डिस्टेंस कर लेना चाहिए. जैसे 1 आर्म डिस्टेंस कहते हैं, काफ़ी रिस्पेक्टफुल होता है किसी भी कन्वर्सेशन में. और बहुत कम लोग हैं जो कि ऐसे बता देते हैं ओपनली कि ये कोविड की वजह से SOPs को फॉलो किया जा रहा है तो आप भी करें. फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ तो नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल, कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं है ना कि ऐसे कोविड के टाइम में लोग हमारे घर पे आएँ. बल्कि ये बहुत अच्छा तरीका है बाउंड्री सेट करने का, जब हम लोगों से परमिशन लेके हर काम करेंगे ना. कि हम, आई नो किसी के घर जाते हैं, ख़ुद उठ के पानी पी लेना अप्रोप्रिएट नहीं है, पूछ लेना पानी के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा. हम भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एक्ट करें. बिल्कुल, हम रिस्ट्रिक्टेड एक्ट करेंगे तो हम एक आइडिया दे रहे हैं कि जब आप भी हमारी तरफ आएँ तो बाउंड्रीज़ का ख्याल रखा जाए. हाँ, अगर आपके क्लोज़ हैं और आपने अलाउ किया हुआ उनको, तो देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग. इमोशनल बाउंड्रीज़ कोई कैसे ब्रीच करता है? लोग अक्सर हमें बता रहे होते हैं कि हमें कैसा फ़ील करना चाहिए, हमारी फीलिंग्स को हर्ट करके, या फिर जब हम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं किसी के साथ तो बताते हैं नहीं तुम्हें ऐसा फ़ील नहीं करना चाहिए, या ऐसा फ़ील नहीं कर रहे तुम एक्चुअली गुस्से में नहीं हो, तुम थके हुए हो. कभी कभी अपनी इमोशनल इन्फॉर्मेशन देना हमें बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में पता नहीं होता कि क्या करना है. कभी ऐसा है किसी ने बहुत पर्सनल अपनी कोई चीज़ शेयर की हो और आप बहुत डिस्टर्ब हो गए हो क्योंकि यू आर नॉट रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर कन्वर्सेशन, या आप नहीं सुनना चाह रहे थे इतनी डिटेल्स. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए. When I share my feelings with you and get criticized, it makes me totally shut down. I can only share with you if you're able to respond respectfully to me. अक्सर लोग कहते हैं कि प्लीज़ बात किया करो, बातें शेयर किया करो मेरे साथ, लेकिन as soon as हम बातें शेयर करते हैं तो वो भड़क पड़ते हैं, उनको गुस्सा आता है, जज करते हैं, मुश्किल कर देते हैं आपके लिए बात शेयर करना. और एट द सेम टाइम उनकी ये कंप्लेन रहती है कि आप बातें शेयर नहीं करते हो. ऐसी सिचुएशन में बताया जा सकता है कि जब भी मैं बात शेयर करता हूँ मुझे लगता है कि आप उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते हो जिस तरह से आपको करना चाहिए, या मुझे लगता है कि आप जज करते हो. तो प्लीज़ पहले मेरी बात सुन लीजिए. आई एम सो सॉरी यू आर हैविंग सच अ टफ टाइम राइट नाउ. आई एम नॉट इन अ प्लेस टू टेक ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन. डू यू थिंक वी कैन कम बैक टू दिस कन्वर्सेशन लेटर? कभी कभी हमारा खुद का कोई मसला चल रहा होता है पर्सनल, इमोशनली हम ड्रेन होते हैं, राइट? कब फील किया कि इमोशनली ड्रेन थे? आफ्टर स्कूल. कभी कभी हमारे घर पे कोई मसला चल रहा होता है, बट कोई और अगर कॉल करके कहे कि मेरी बात सुनो, मैं परेशानी में हूँ, तो हम क्या कहते हैं आगे से? हम नहीं कहते हैं, हम सुनने बैठ जाते हैं. ये कितनी ऑड सी बात है कि कभी किसी ने पूछा कि मुझे आपसे कुछ शेयर करना है या एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, चलिए क्या आप फ्री हो, क्या अभी आप मूड में हो? लोग नहीं पूछते हैं. कभी किसी ने पूछा किसी से कि मैं कोई प्रॉब्लम है अपनी जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ,
कि आप अवेलेबल हो इमोशनली। टाइम इज़ अनदर बाउंड्रीज पे बात करते हैं। इमोशनली अवेलेबल, कभी कभी लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं होते। इट्स लाइक दिस, अगर किसी का मूड लो है और अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने चला भी गया है, दैट डजंट मीन कि वो इमोशनली अवेलेबल हैं। हो सकता है कि कोई परेशानी है जिसको दूर करने के लिए वो आपके साथ आके हैंग आउट कर रहे हैं, बट जिसको आप रिसीव कर रहे हो कि देखो अच्छा खासा अच्छे मूड में है। इमोशंस तो हर कोई वो पोर्ट्रे नहीं कर रहा होता जो वो इंटरनली फील कर रहे होते हैं, राइट। तो एडवाइजेबल यही है कि पूछ लेना चाहिए या कभी कभी खुद गेसेस ले लेने चाहिए कि किस स्टेट से गुजर है कोई, क्या ये इमोशनली अवेलेबल है। अच्छा, फिर बहुत ज़्यादा नहीं, आप पूछ लेते हो ना। अगर आप पूछते हो तो आई एम श्योर वो बता देंगे। आदत नहीं है, बट डालनी चाहिए। और आप सुन भी नहीं पाते उनकी बात को। यस, और एक्चुअली इस तरह आप ज़्यादा हर्ट करते हो उनको, कुछ उनको लगता है कि ये तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा मेरी बात में, बट पीछे कोई और मसला होता है। पीछे मसला ये भी हो सकता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप वेल रेस्टेड नहीं हो। आजकल का टाइम ले लें, आप रोज़े से हैं, भूख लग रही है, सिंपल से सिंपल चीज़ हो सकती है, लेकिन हम एम्पथाइज़ नहीं कर रहे होते लोगों के साथ, हमदर्दी नहीं कर रहे होते। कुछ रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि हम इमोशनली अवेलेबल होते हैं उनके लिए, लेकिन वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते। आई रियली कांट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ, इट इज़ इन द राइट टाइम। लोग बहुत पर्सनल क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं जब हम किसी ग्रीफ के टाइम पीरियड से गुजर रहे हो, एंड दे वांट टू नो कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हम फ़ौरन से फ़ौरन उनको अपडेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पेशेंट है आपकी फैमिली में जो कि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, लोग कॉल करते रहते हैं पूछने के लिए, राइट, फ़िक्र में कर रहे होते हैं, बट कभी कभी आप उस एनर्जी के साथ नहीं होते कि आप उनको इन्फॉर्म करते रहो साथ साथ। यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, किसी की फौतगी हो गया, क्या करते हैं आगे से हम अफसोस करते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि उनको नहीं अफसोस करने देते और हम अफसोस कर रहे होते हैं। वो क्या होता है, इट्स लाइक कि आप अफसोस करने गए और आप उनसे भी ज़्यादा रो रहे हो और फिर उनको आपको चुप करवाना पड़ रहा है। कितनी अनफेयर सी बात है। ट्रू ट्रू ट्रू, लेकिन आप उनको सपोर्ट करने जा रहे हो, राइट। तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। इट्स लाइक दिस, अगर आपके सामने कोई आके रो रहा है ना, एंड ये बहुत एक अच्छा साइन है कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आपको उनकी बात सुन के रोना आ रहा है। नहीं, ऐसे भी थेरेपिस्ट के साथ भी कभी कभी हो जाता है, किसी पेशेंट की बात सुन के रोना आ रहा होता है, लेकिन इफ़ आप पेशेंट से भी ज़्यादा रोना शुरू हो गया तो फिर पेशेंट तो अनअटेंडेड रह जाएगा, वो चुप हो जाएगा कि नहीं ये पता नहीं क्या, बहुत मुश्किल है इनके लिए सुनना। मैं आई कीप इट इन। कभी कभी नर्व स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं, आई नो मुश्किल होता है। ये अपना एक्सपीरियंस आप उनके साथ शेयर कर सकते हो आगे चल के, बल्कि आप ये कर सकते हो कि ये एक्सपीरियंस किसी और के साथ शेयर कर दो और उनको वो टाइम दो जो कि उनके अफसोस करने का, और आगे चल के आप बता सकते हो कि हाँ मेरे साथ भी इस तरह से हुआ था एंड मैं आई कैन रिलेट। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना लगाया। कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। इमोशनल बाउंड्री वायलेशंस, किसी की फीलिंग्स को डिसमिस करना कि नहीं ये ठीक फीलिंग नहीं है। क्रिटिसाइज़ करना कि अफसोस हुआ है मुझे सुन के कि तुमने मेरी बात का ये मतलब लिया, ऐसे करते हैं ना अक्सर। सामने वाला मैं आके बता रहा होता है कि तुम्हारी फलां बात मुझे बहुत बुरी लगी, हम कहते हैं कि ये सोचते हो तुम मेरे बारे में, ऐसा कर सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ। आस्किंग क्वेश्चंस आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लेना बग़ैर इस चीज़ का ख्याल रखना कि सामने वाला इतना कंफर्टेबल है भी हमारे साथ कि शेयर करें या नहीं। रीडिंग और गोइंग थ्रू पर्सनल एंड इमोशनल इन्फॉर्मेशन, कपल्स में तो बहुत कॉमन है। हस्बैंड वाइफ को तो ये बाउंड्री वायलेशन लगती भी नहीं है। मैसेजेस पढ़ लेना, जस्टिफाई कर रहे होते हैं। अज्यूमिंग वी नो हाउ अदर पीपल फील, क्या हुआ है कभी, लोग क्या कहेंगे। जैसे वही फौतगी वाली बात अभी हो रही थी ना, किसी के वालिदैन की डेथ हो जाए तो उनको जाके बताते हैं कि बाप के बगैर तो नहीं ज़िंदगी गुजरेगी तुम्हारी, एज इफ़ ये ऐसी कोई चीज़ है जो उनको ऑलरेडी नहीं पता है, एज इफ़ इस तकलीफ़ से वो नहीं गुजर रहे हैं।
हमारे यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं रखी जाती। ट्रू, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, काम हैं जो नहीं कर पाते। टेलिंग अदर पीपल हाउ दे फील, इमोशनली डंपिंग ऑन पीपल विदाउट देयर परमिशन। ये वो है कि आप कॉल करते हो और आप बताई जाते हो कि ये फ़लाँ मसला चल रहा है मेरे साथ। अपनी ही इमोशनल इन्फॉर्मेशन ओवर शेयर करते रहते हो विदाउट नोइंग कि उनकी कैपेसिटी क्या है। हर बंदा उतना इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होता कि वो आपके इमोशंस को समझ सके और आपको हेल्प कर सके। शेयरिंग इनअप्रोप्रिएट इमोशनल इन्फॉर्मेशन विद योर चिल्ड्रन, ये वहाँ पर है जिनके पेरेंट्स के बीच में कुछ डिफ़िकल्टी होती है और बच्चों को हर चीज़ जाके बताई जा रही होती है काफ़ी यंग एज पे। बल्कि कुछ रिलेटिव्स भी ऐसा कर रहे होते हैं कि फ़ैमिली के बच्चों से जाके अपनी मैरिटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि एज अप्रोप्रिएट नहीं होती है। गैसलाइट जब कर रहा हो कोई हमारे इमोशंस को, गैसलाइटिंग में क्या होता है कि हम इन अ सर्टन वे फील कर रहे होते हैं और सामने वाला हमें मैनिपुलेट करता है, हमें ही गिल्टी फील करवा देता है कि हमें इस तरह से फील नहीं करना चाहिए। ये एक प्राइम एग्जाम्पल है इमोशनल बाउंड्री बीच करने की। खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। टाइम बाउंड्रीज, उसामा साहब क्या हो सकती हैं टाइम की बाउंड्रीज? क्विकली, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी। किसी ने हमसे टाइम मांगा और ज़रूरत से ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम कर ले, ये टाइम की बाउंड्री ब्रीच करना है। अक्सर फैमिली में कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं हमारी, और हमें लगता है कि वो हमें फ्री में काउंसलिंग सेशन या कंसल्टेशन दें किसी भी चीज़ के बारे में। डॉक्टर साहब आए हुए हैं तो शादी पे भी आपको देख के वो डॉक्टर को ही देखते हैं और वो कहते हैं कि अभी मसलों को डिस्कस कर लें। बगैर किसी के टाइम टेबल को जाने उनको कोई टास्क दे देना अपने लिए करने का। टाइम की बाउंड्रीज हम तब नहीं रख पाते जब हम ओवर कमिटमेंट का शिकार होते हैं कि हम एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ों के लिए कमिट कर लेते हैं। ठीक, सो अगर फैमिली में कोई ऐसा प्रोफेशनल है कि कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और आपको लग रहा है कि मुझे एडवाइस चाहिए, तो उनको किसी ऐसे ओकेजन पे देख के इफ्तारी पे गए हुए, शादी पे गए हुए और सोचा कि नहीं इससे ऐसे पूछ लूँ, फेयर नहीं है उनके साथ। आई कॉन्ट कम टू दैट इवेंट दिस वीकेंड। बिजी स्केड्यूल के बावजूद जाते हैं काफ़ी सारे फैमिली इवेंट्स के लिए, राइट, कि किसी को बुरा ना लग जाए। पूरे दिन के काम के बाद शाम में हैंग आउट करने के लिए अगर दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं तो ना कहना तो मुश्किल होता है। प्रेफर हम ये करते हैं कि थके हुए चाय कॉफ़ी पी कर चले जाएँ, रूट समझा जाएगा। इट्स फाइन अगर अगले दिन काम पे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। आई कैन ओनली स्टे फॉर एन आवर। किसी के घर चले जाएं तो रोक लेते हैं लोग ज़रूरत से ज़्यादा, जितना प्लान किया उससे ज़्यादा रोक लिया जाता है, राइट। डू यू हैव टाइम टू चैट टुडे? कितने लोग पूछते हैं इस बारे में? कभी भी नहीं पूछते, चैट स्टार्ट कर देते हैं सिंपली। आई वुड लव टू हेल्प बट आई वुड बी ओवर कमिटिंग माई सेल्फ, इज़ देयर एनी अदर टाइम? ये सेंटेंस यूज़ करना स्टार्ट कर दें कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ आपका इस टास्क के साथ, लेकिन कोई और टाइम अवेलेबल है जिसमें आप फ्री हो? अभी नहीं हो सकता है। कोई आपको अगर मैसेज या कॉल कर रहा है कि कोई डिफ़िकल्टी शेयर करना चाह रहे हैं तो उनको क्या बताना है? वी हैव फैमिली टाइम ऑन संडे सो वी वॉन्ट मेक इट। होते हैं हर फैमिली का कोई ना कोई टाइम। कुछ लोग डिनर फैमिली के साथ करते हैं और डिनर का टाइम ऐसा है जहाँ पे वो दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं कर सकते। उसके बाद आप घर से नहीं निकलते, आप बता देते हैं कि ठीक जी संडे ईद के ओकेजन को हम बताते हैं कि नहीं फैमिली के लिए है, दोस्तों के साथ नहीं निकला जा सकता। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।